हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको एक क्वाड्रिलेटर देके रखा है, क्वाड्रिलेटर में इसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक आपको क्वाड्रिलेटर देके रखा है और बोला जा रहा है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल्स उसके, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब यहाँ से लेकर जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। बाइसेक्ट करें कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये जो एंगल है यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये आपको दे के रखा हुआ है और उसके बाद ही बोला गया देन इट इज अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस की जो कंडीशन होती है वो होती है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, साथ में इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर ये तो देके रखा है कि ये जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर। अब हमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि इसकी चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या देके रखा है? हमें देके रखा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD हमें देके रखा है और साथ में हमें क्या देके रखा है? और साथ में हमें देके रखा है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD और इज इक्वल टू एंगल AOD। ये सारे कितने देके रखे हैं? 90 डिग्री देके रखे हैं। और उसके साथ हमें और क्या देके रखा? बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO इज इक्वल टू OC और साथ में DO इज इक्वल टू OB। ये सारा हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम लोग? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो हमें तो साइड्स इक्वल करनी है, तो हम क्या करेंगे? देखो एक ट्राइंगल ये वाली और एक ट्राइंगल ये वाली, पहले इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो पहले हम किसको लेके चलेंगे? इन ट्राइंगल AOD एंड DOC। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC। अब देखो AOD की बात करूं, AOD तो यहाँ से O आपका यहाँ पर 90 डिग्री है। DOC की बात करूं तो यहाँ पर आपका 90 मतलब ये और ये एंगल आपके क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है। कॉन्ग्रुएंट में हम क्या करते हैं? दो ट्राइंगल्स की तीन साइड्स को, तीन चीज़ों को हम इक्वल कर देते हैं तो वो ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ठीक है। तीन चीज़ें हम इक्वल करने के बाद जो बाकी इसके पार्ट्स बच जाते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तीन पार्ट को अगर मैं इक्वल कर दूं तो इन ट्राइंगल्स के जो बाकी पार्ट बच जाते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AOD COD के इक्वल आ गया। साथ में देखो मैंने बोला यहाँ पर हमें देके रखा है कि AO इज इक्वल टू OC, ये गिवन है मुझे। AO इज इक्वल टू OC ये मुझे गिवन है, ये दे के रखा हुआ है मुझे। देखो AO इज इक्वल टू OC। अब देखो इस ट्राइंगल्स की बात करो और इस ट्राइंगल्स की बात करो तो दोनों में OD आ रहा है, दोनों में ये साइड आ रही है। तो OD के आगे देखो दोनों में आ रही है AOD और COD, दोनों में OD आ रही है। तो OD आपकी क्या आ गई? कॉमन साइड आ गई। तो OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, कॉमन। अब देखो तीन पार्ट्स मैंने इक्वल कर दिए तो आपकी ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे? एंगल O के ऊपर, यहाँ एंगल O बीच में है तो ये वाला एंगल भी कहाँ आएगा? बीच में आएगा। अब AO OC के इक्वल है और OD तो D यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, देखो तो यहाँ भी लास्ट में लिख लेती हूँ मैं। और क्या बचा आपका? C बचा। अब देखो यहाँ से एंगल O के, ठीक है, बीच वाले को एंगल काउंट करते हैं हम लोग। एंगल O के बीच में, तो एंगल O यहाँ बीच में तो यहाँ भी बीच में आ गया, ठीक है। AO OC के इक्वल है तो AO OC दोनों स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ये दोनों, ठीक है। ये AO स्टार्टिंग में, OC भी, AO OC के इक्वल है तो ये देखो ये दोनों साथ में आ रहे हैं। अब यहाँ से OD इज इक्वल टू OD, तो OD लास्ट में तो यहाँ भी OD क्या आ गया? लास्ट में आ गया। तो रूल कौन सा लगा आपका? रूल लगा आपका देखो साइड एंगल साइड, साइड ये वाली, फिर एंगल, फिर साइड, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल आपका लग गया। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अब बच्चे हमें तो
हम ये कॉन्ग्रुएंट क्यों करें, हमें तो साइड इक्वल करनी है। अब देखो यहाँ पर आपकी ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके बाकी पार्ट जो क्या हो गए, वो इक्वल हो गए। हमें बाकी पार्ट्स में से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये साइड्स चाहिए। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ से AD आ गया आपका DC के इक्वल, AD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। फर्स्ट नाम दे देती हूँ इसको मैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया। अब मैं इस ट्राइंगल को ले लेती हूँ, एक ये ट्राइंगल और ये, यहाँ से इन दोनों साइड को इक्वल कर दूंगी मैं। तो यहाँ से ये ट्राइंगल ले लेती हूँ DOC और COB, ठीक है। तो यहाँ से इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COB। अब इन दोनों में भी सेम वही चीज़ चलेगी। यहाँ से देखो, ये यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। मतलब एंगल COD और एंगल COB कितना है, दोनों ही 90 डिग्री है। तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये DO इज इक्वल टू OB, ये हमें दे के रखा हुआ है। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में DO आ रहा है और इस ट्राइंगल में OB आ रहा है। तो DO किसके इक्वल है, OB के इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं DO इज इक्वल टू OB गिवन, ये आपको दे के रखा हुआ है गिवन। अब उसके बाद क्या बचा, ये देखो, इस ट्राइंगल की बात करो तो इसमें भी OC आ रहा है, इस ट्राइंगल की बात करो तो इसमें भी OC आ रहा है। मतलब OC आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड। अब आपकी ट्राइंगल COD आपकी COB के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब यहाँ से O बीच में आ रहा है और DO इज इक्वल टू OB। तो यहाँ B और यहाँ C। तो यहाँ से देखो O एंगल O के, तो यहाँ O बीच में, तो यहाँ भी बीच में, DO OB के बीच, DOD लास्ट में है तो ये भी लास्ट में आ गया। OC आपका OC के इक्वल, तो OC स्टार्टिंग में, तो ये भी स्टार्टिंग में आ गया। तो आपका रूल लगा सेम जो पिछली में लगा था, साइड एंगल साइड। तो यहाँ से लग गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। अब मैंने बोला कि अगर आपकी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उसके जो बाकी जो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके जो बाकी पार्ट बढ़ जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बाकी पार्ट्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन साइड्स की जरूरत है। तो इनमें साइड्स को बाय CPCT इक्वल कर देती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ से CD किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल। तो यहाँ से आ गया आपका CD इज इक्वल टू BC बाय CPCT, ठीक है। इसको सेकेंड नाम दे देती हूँ। अब यहाँ से देखो, फर्स्ट पार्ट से देखो, चलो फर्स्ट से मैं थर्ड भी करवा देती हूँ। उसके बाद हम लोग ये वाली ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये वाली लेंगे, ठीक है। COB और BOA, ठीक है, या BOC और BOA, इन ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOA, ये दोनों ट्राइंगल ले ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ से सेम वही चीज़, यहाँ से देखो, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से ये 90 डिग्री बन रहा है। मतलब BOC और BOA दोनों ही क्या है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOA ईच 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो, ये AO इज इक्वल टू OC, देखो AO इस ट्राइंगल में आ रहा है और OC इस ट्राइंगल में आ रहा है। देखो AO यहाँ रहा इस ट्राइंगल में और OC यहाँ रहा इस ट्राइंगल में। तो AO इज इक्वल टू OC ये मुझे गिवन है यहाँ पर। तो AO इज इक्वल टू OC ये गिवन है। अब यहाँ से देखो, इस ट्राइंगल्स की बात करो तो इसमें भी OB आ रहा है, इस ट्राइंगल्स की बात करो तो इसमें भी OB आ रहा है। तो OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड आ गई आपकी। देखो मैंने तीन पार्ट इक्वल कर दिए दो ट्राइंगल्स के अगर तीन पार्ट इक्वल हो गए तो वो ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहाँ से आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ से देखो O के भी तो O बीच में आएगा। अब AO आपका यहाँ पर BOC, यहाँ से OB आपका OB के इक्वल है। तो OB स्टार्टिंग में, तो इसको भी मैं स्टार्टिंग में ले लेती हूँ। उसके बाद क्या बचा आपका, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने इसको, क्योंकि ये ट्राइंगल इस तरफ लिखी है ना, तो इसको इस तरफ लिख देती हूँ, ठीक है। OC इज इक्वल टू OA। तो यहाँ से OC OA के इक्वल है। तो ये देखो ये, ठीक है। इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि OC वाली ट्राइंगल मैंने इस साइड ली हुई है, OC वाली ट्राइंगल मैंने इस साइड ली हुई है ना,
ठीक है, इसलिए ओसी को इस तरफ कर दिया, और ओ ए वाली ट्राइंगल मैंने इस साइड ली हुई, तो इसको इसलिए इस यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ओ एंगल आपका ओ के इक्वल, तो ओ बीच में है, तो यहाँ पर भी ओ बीच में आ गया। ओ सी आपका किसके इक्वल है, ओ ए, तो ओ सी लास्ट में आ रहा है, तो ओ ए भी लास्ट में आ गया। अब ओ बी के इक्वल, तो ओ बी स्टार्टिंग में, तो यहाँ भी ओ बी स्टार्टिंग में आ गया। तो ये आपका रूल लगा, सेम वही रूल जो पीछे लगाया था हमने, साइड एंगल साइड। तो यहाँ से लग गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, अब फिर से हम साइड इक्वल कर देंगे, क्योंकि रोम्बस है, मुझे तो साइड इक्वल करनी है। तो ये वाली इस ट्राइंगल की देखो, जब ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो उस ट्राइंगल्स के जो बाकी पार्ट बच जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको 3 नाम दे दो। अब फर्स्ट से देखो, फर्स्ट में देखो यहाँ पर फर्स्ट ए डी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल। ठीक है, एडी डीसी के इक्वल है, और डीसी किसके इक्वल है, बीसी। अगर एडी डीसी के इक्वल है और डीसी बीसी के इक्वल है, तो एडी भी किसके इक्वल आ जाएगा, एडी भी आपका बीसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से देखो एडी आपका, यहाँ से एडी सीडी के इक्वल है। ठीक है, एडी सीडी के इक्वल, यहाँ सीडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल। तो बीसी आपका एडी के इक्वल भी तो आ जाएगा। जब एडी डीसी के इक्वल है, बीसी भी डीसी के इक्वल है, तो एडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू बीसी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो एडी यहाँ से एडी इज इक्वल टू डीसी। अब डीसी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, तो यहाँ से बीसी। ठीक है, अब यहाँ से देखो बीसी किसके इक्वल है, बीसी आपका ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, यहां से मैंने देखा एडी डीसी के इक्वल, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एडी इज इक्वल टू डीसी। अब यहां से देखा डीसी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल, तो डीसी के इक्वल बीसी लिख दिया। अब यहां से देखा बीसी किसके इक्वल है, ए बी, तो यहां से ए बी लिख दिया। तो आपकी देखो सारी चारों साइड इक्वल आ गई। हमें तो रोम्बस प्रूव करना था ना, रोम्बस की कंडीशन होती है कि उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। अब हमें ये चीज़ दे के रखी हुई थी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, पर हमें प्रूव करना था रोम्बस। अब ये तो आ गया, अब रोम्बस के लिए चारों साइड भी इक्वल प्रूव करनी थी, तो यहाँ से मैंने चारों साइड भी इक्वल प्रूव कर दी। तो आपका ABCD क्या आ गया, रोम्बस आ गया। ठीक है, तो ये आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।